स्वागत है दोस्तों आज के हमारे नए वीडियो में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि क्लास 2 to 12 जिन बच्चों का हम प्रोग्रेशन किए हैं उन बच्चों का कंप्लीट कैसे करेंगे प्रोफाइल। और आज हम जानेंगे कि क्लास 1 में नए बच्चों का एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री तो हम 2 to 12 में भी कर सकते हैं, पर वो डायरेक्ट एंट्री स्कूल के लॉगिन में नहीं होता है। उसका अलग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में। आज हम क्लास 1 में न्यू एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये सिस्टम आपके सामने खुल जाता है, ये स्क्रीन आ जाता है। आप नया एकेडमिक ईयर चूज कीजिए इस साल का। उसके बाद आपका स्कूल डैशबोर्ड आ जाएगा। स्कूल डैशबोर्ड में आपके जितने भी क्लासेस हैं, उसमें जितने बच्चे हैं वो सब दिखाने लगेगा, जिसको कंप्लीट इनकम्प्लीट ये सब दिखाने लगेगा। और क्लास 1 आपका हमेशा जीरो दिखाएगा जब तक आप इसमें नया एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ ऐड तो नए एंट्री के लिए ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और ये आपका नया पेज खुला। अच्छा, इस बार जो है यूडाइस ने एक बड़ा अच्छा चीज किया है कि ये चेक आधार नंबर का इसने दिया है। पिछले साल ये नहीं था। पिछले साल क्या करते थे कि जब हम जीपी प्रोफाइल कंप्लीट करके और सबमिट करते थे, तब वो बताता था एरर के रूप में कि आधार किसी और के नाम पे ऑलरेडी यूडाइस में डाला हुआ है। अब हम एंट्री से पहले ही ये काम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम आधार नंबर डालते हैं, किसी बच्चे का एक आधार नंबर। नंबर इज नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट जो है, इसका आधार किसी भी जगह पे गलत से एंट्री नहीं किया हुआ है, या इसका नाम यूडाइस में अभी तक अवेलेबल नहीं है। चलिए, अब हम जाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं एंट्री का काम। तो सबसे पहला है 4.1, इसका नाम, स्टूडेंट का नाम क्या है वो डालना है। अगला है इसका जेंडर, मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है इसका 23/10/18। ये कोड आपको नहीं डालना है, ये कोड अपने आप लेगा या नहीं देगा उससे मतलब नहीं है, कोड आपका काम नहीं है। 4.1.4 मदर नेम डालना है। उसके बाद फादर नेम डालना है। उसके बाद गार्जियन नेम डालिए नहीं डालिए उसकी जगह, उसकी जरूरत नहीं है। अगर मदर फादर नहीं है तब आपको गार्जियन नेम की जरूरत है। अगर मदर फादर है तो आपको गार्जियन नेम की जरूरत नहीं है। अब इसका आधार नंबर हमें डालना है, तो हमने ऊपर से सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट का नाम जो आधार में है, सेम नाम है तो हमने सेम नाम डाल दिया। अब एडमिशन डेट, किस डेट पे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो डेट डालना है। ये डिटेल भर दिए। अब इसको सेव कर दिए। यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या क्या डिटेल आप डाले हैं, वो डिटेल सही है गलत है। आप एक बार सबको टिक करना है। इसमें और भी है, कुछ स्क्रीन से बाहर जा रहा है डिटेल। इसमें क्लास है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। ये छह पांच चीजें जो है आपसे पूछता है। पहले क्लास पूछता है, फिर स्टूडेंट नेम पूछता है, फिर आपको फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये पांच का कंफर्मेशन आपसे लेता है और कंफर्म कर दीजिए। अब इसके बाद डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, अब अगर आप कंटिन्यू के लिए करते हैं तो ये आपको आगे ले जाएगा। ऐड न्यू स्टूडेंट, फिल जनरल प्रोफाइल। हमें चूंकि एक प्रोफाइल कंप्लीट करना है, ये हम फिर जनरल प्रोफाइल करेंगे। अगर आपको इसमें पे ही नया स्टूडेंट को ऐड करना है, तो आप नए स्टूडेंट को ऐड करके आगे ऐड करते जाइए और फिर एक एक करके सारे का प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम चूंकि एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं जीपी पे। हमारा जो हमने पहले भरा था वो सब यहाँ दिखा रहा है। अब इसके बाद नीचे आएंगे, एड्रेस पे 4.1.9 एड्रेस है, तो हम इसका एड्रेस डालेंगे। उसके बाद पिन कोड डालना है।
उसके बाद इसका मोबाइल नंबर डालना है। अब ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी ये आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। मदर टंग है, मदर टंग हिंदी डाल हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, तो 42 है हिंदी, 42 क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। सोशल कैटेगरी, इसका कैटेगरी ओबीसी है, 4 नंबर दाबिए और ओबीसी कर लीजिए। माइनॉरिटी नहीं है तो 7 नंबर ये कीजिए। अगर है तो उसमें आप बाकी चीज़ें, माइनॉरिटी हमारे यहाँ जनरली जो है ये 6 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इसमें से कोई बच्चा है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। बीपीएल है, अगर बच्चा बीपीएल है तो उसको यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद अंत्योदय योजना में अगर वो बेनिफिशियरी है तो उसको यस कीजिए, नहीं तो उसको नो कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस है या डिसएडवांटेज ग्रुप है तो उसको यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सीडब्ल्यूएसएन मतलब हुआ विकलांग बच्चा है तो उसको यस नो कर दीजिए। उसके बाद ये आपको डिसेबल रहेगा, ये वाला भी डिसेबल रहेगा। इंडियन नेशनल है, जनरली इंडियन नेशनल ही होता है तो उसको यस कीजिए। आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट प्रीवियस ईयर, मतलब कि ये बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, अभी पढ़ना शुरू किया है, तो उसमें यस कर दीजिए। अगर आंगनवाड़ी में पढ़ता था तो वहां से लिख सकते हैं, नहीं तो पहले क्लास में जनरली ये यस ही रहता है। अब करंट स्ट्रीम में कब आया, तो इसी साल आया है। ब्लड ग्रुप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन डाल के फिर इसको सेव कर दीजिए। ये आपका जीपी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। एडमिशन नंबर डालना है, बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है, तो ये एडमिशन नंबर हो गया। एडमिशन डेट आपने वहां डाल दिया था तो ये आपने ऑलरेडी ले रखा है। क्लास का रोल नंबर इसका डालना है, तो ये इसका रोल नंबर हमने डाल दिया। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, सरकारी स्कूल में हिंदी होता है और इंग्लिश होता है प्राइवेट स्कूल में, तो हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से चूज कीजिए। लैंग्वेज जो है ये इसने हिंदी इंग्लिश दे रखा है, इसको आपको चूज कर लेना है। 4.2.4 जो है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये जो है ये हायर सेकेंडरी के लिए 11 12 के लिए है। इसमें आपको साइंस या आर्ट्स चुनने के लिए ऑप्शन देगा। और उसके बाद फिर आप जब ये चुन लेंगे 4.2.4 ए चुन लेंगे, तो ये 4.2.4 बी चुनने के लिए देगा। इसमें क्या आएगा कि जब आप साइंस चुनेंगे तो इसमें 3 या 4 सब्जेक्ट चुनना है, चाहे आप साइंस चुनिए या आर्ट्स चुनिए। इसमें 3 चुनिए या 4, इसमें 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, इससे एक्स्ट्रा नहीं चुनना है। तो जब आप साइंस चुनते हैं तो पीसीबी या पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको चुन लीजिए। जब आप आर्ट्स चुनते हैं तो कोई भी 3 कॉम्बिनेशन आप चुनिए जो स्टूडेंट ने चुन रखा है, वो स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे उसके फॉर्म पे आपको मिल जाता है। तो ये दोनों डिसेबल रहेगा क्लास 10 तक के लिए। 11 12 में ये इनेबल रहेगा। अब है प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट क्या करता था। तो जब आप पहले क्लास में एंट्री कर रहे हैं तो नॉट स्टूडेंट स्टडिंग चुनेंगे। अगर इससे ऊपर वाले क्लास में है तो सेम स्कूल चुनेंगे या अदर स्कूल चुनेंगे या आंगनवाड़ी चुनेंगे, इसमें से कुछ चुनेंगे। आप इसमें चुन सकते हैं आंगनवाड़ी क्लास 1 में, अगर वो आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ता था तो। नहीं चुन पढ़ता था तो नॉट स्टूडेंट चुन लीजिए। अगर यहाँ पर आप नॉट स्टूडेंट चुनते हैं तो बाकी फिर आगे की चीजें डिसेबल हो जाएंगी। अगर आप करंट स्कूल चुनते हैं, मान लिया हमने करंट स्कूल चुना, तो ये अब आगे का आपका इनेबल रहेगा और इसको आपको भरना है कि पिछले साल कौन से इसमें था, उसके बाद इसने एग्जाम पास किया या नहीं किया, प्रमोट किया गया या फेल हुआ, ये 3 ऑप्शन चुनना होगा। उसके बाद फिर कितना उसका परसेंटेज आया और कितना उसका अटेंडेंस था, ये सब आपको ऑप्शन आएगा अगर आप इसको चुनेंगे कि बच्चा पिछले साल पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। तो हमारा तो यहाँ नॉन स्टडिंग है तो हम नॉन स्टडिंग करके आगे बढ़ेंगे। अब इसको सेव करेंगे। सेव करना जरूरी है, अगर आप सेव किए बिना आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एरर दिखा देगा और बैक आके आपको वापस सेव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये पिछले साल क्या बच्चों को पिछले साल फैसिलिटी मिला था या नहीं मिला था, तो यस कर देते हैं। और इसमें से जितनी फैसिलिटी मिलती है, सरकारी स्कूलों में जनरली टेक्स्ट बुक मिलता है, साइकिल मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है और ट्रांसपोर्ट, एस्कॉर्ट, हॉस्टल, ये सब मोबाइल, ये सब नहीं मिलता। एक पिछले साल एफएलएन किट मिला था तो वो हम अदर में डाल देते हैं, बाकी टेक्स्ट बुक और ये सब सब कुछ नहीं मिला था। अब आते हैं 3.2।
ये आपको जब CWSN विकलांग चुनिएगा तो ये इनेबल होगा, नहीं तो ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद फिर SLD, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में उसको समस्या होता है, उसके कुछ डिसऑर्डर है, तो ये ऑप्शन आपको यस करना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। यहाँ भी ASD भी आपको नो कर देना है, ये भी एक डिसेबिलिटी है बच्चे का। फिर ये नीचे वाला भी एक डिसेबिलिटी है, इसको भी नो कर देना है। अच्छा, अब है कि गिफ्टेड टैलेंट है बच्चे में है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही गिफ्टेड है, उसकी क्वालिटी है, तो यस कीजिए, नहीं तो इसको भी नो कर दीजिए। अब आगे है 4.3.7 में कि स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन किसी बच्चे ने अगर दिया है तो यस कीजिए, नहीं तो उसको नो कर दीजिए। स्टूडेंट जो है वो NCC या स्काउट से जुड़ा हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब आगे है स्टूडेंट जो है वो हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, अगर उसको आता है ये सब करना तो आप उसको यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब ये 4.3.10, स्टूडेंट का हाइट कितना है और वेट कितना है। तो स्टूडेंट का हाइट जो है क्लास 1 में, इसका इंडिविजुअल बच्चों का आप हाइट और वेट जो हर साल हमारे स्कूल में लिया जाता है, उसका चार्ट आपके पास बना हुआ होगा। अगर वो बना हुआ है इंडिविजुअल स्टूडेंट का तो आप उसको लीजिए, नहीं तो फिर उसको क्या करना है कि आप एक एवरेज लेकर के और उसको सबमिट कर दीजिए। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं और उसके बाद अब ये देखिए, अब ये है कि स्कूल उसका स्कूल से घर का कितना डिस्टेंस है बच्चे का। तो वो 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, इसमें से कोई ऑप्शन चुन लीजिए, क्योंकि ज्यादातर नजदीक के बच्चे ही अपने स्कूल में नाम लिखाते हैं। उसके बाद अब है कि गार्जियन कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब माता या पिता या गार्जियन में से तीनों में से सबसे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है। मतलब ये किसी इंडिविजुअल का नहीं देखना, मतलब घर में बच्चे के जो घर में लोग हैं, माता पिता या गार्जियन, उसमें किसका सबसे ज्यादा पढ़ाई किया हुआ है, किसका सबसे ज्यादा डिग्री है, उसमें से एक चूज करना है और उसके बाद फिर सेव कर देना है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये आपको नए इस पेज पे ला देगा जिसपे समरी है, और ये समरी को आपको देख करके और उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेना है पूरे समरी को, और उसके बाद फिर हमने ये पूरा समरी देख लिया, डेटा को कंप्लीट कर देना है और ओके कर देना है। अब बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड आपको ले जाएगा, वहां जाकर के हम देखेंगे तो हमें एक स्टूडेंट का एंट्री क्लास 1 में आ गया। अब देखिए, अब जाते हैं वापस डैशबोर्ड पे, तो यहाँ आपको अभी भी जीरो दिखा रहा होगा क्योंकि ये सेम डे सेम टाइम तुरंत अपडेट नहीं करता है, लेकिन जब आप व्यू और मैनेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक बच्चा दिखाने लगेगा जिसका हमने अभी एंट्री किया है। अब ये करने के बाद इसका ये हमने कर दिया, अब इसके बाद इसका अपार भी बनाना है, और इसको सबसे पहले आधार वेरीफाई करना है, फिर अपार बनाना है। ये सब हम दूसरे वीडियो में जान चुके हैं, इसलिए इसको अभी वीडियो को लंबा और नहीं करेंगे। तो बस अब आज की वीडियो में इतना ही था, और आखिरी में आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चल सके इसके बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप आपका शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अलविदा।